नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। होमगार्ड, ड्राइवर, क्लीनर और कंडक्टर का 27 और 28 को होगा पोस्टल बैलेट से मतदान। संदिग्ध लेन देन और अत्यधिक मात्रा में नकदी निकासी की समीक्षा व्यय प्रेक्षक के द्वारा की गई। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर बोला हमला। सड़क हादसे में मृत कृष्णा की गई अंतिम संस्कार। राजमिस्त्री का पेड़ से गमछे से लटका हुआ मिला शव। पैसे का लालच देकर किशोरी से दुष्कर्म की हुई कोशिश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी बीच बताया गया कि होमगार्ड, ड्राइवर, क्लीनर और कंडक्टर का पोस्टल बैलेट के माध्यम से 27 और 28 मई को मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन 2024 को लेकर इस निर्वाचन की प्रक्रिया में जितने भी होमगार्ड्स के जवान, ड्राइवर, क्लीनर और कंडक्टर अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनके मतदान को लेकर प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 27 और 28 मई को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक स्वर्गीय जन्मेजय सिंह मल्टीपर्पज हॉल देवरिया क्लब में इन सभी लोगों का मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कराया जाएगा। इसकी जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने दी। उन्होंने कहा कि वे मतदान सुविधा केंद्र पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान हेतु पूर्व से नामित तैनात पोलिंग टीमों को उक्त तिथियों में भी मतदान कराने हेतु पूर्ववत तैनात कराना सुनिश्चित करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर व्यय प्रेक्षक ने इसके सफल संपादन को लेकर संदिग्ध लेन देन और अत्यधिक मात्रा में नकदी निकासी की समीक्षा की। उन्होंने गेस्ट हाउस के नवीन सभागार में जनपद के विभिन्न नोडल अधिकारियों और इनकम टैक्स तथा SGST बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके द्वारा अब तक की गई कार्यों की समीक्षा की और उन्होंने निर्देश दिया कि प्रतिदिन की सूचनाएं मॉनिटरिंग सेल एवं उन्हें उपलब्ध कराएं। इसके उपरांत प्रेक्षक ने जनपद में स्थित विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं निजी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने संदिग्ध लेन देन और अत्यधिक मात्रा में नकदी की निकासी की समीक्षा कर लगातार मॉनिटरिंग करने और सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कहा कि यदि किसी भी प्रकार का कोई अवैध या संदिग्ध लेन देन है तो उसे हाईलाइट कर उपलब्ध करवाएं, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित किया जा सके। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित की, जहां उन्होंने मतदाताओं को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा दी लेकिन पेपर लीक हो गया और उनको नौकरी नहीं मिली। यदि एक परिवार में 3 सदस्य हों तो इस तरह 1 करोड़ 80 लाख मतदाता भाजपा सरकार से नाराज हैं। इस सरकार ने कोरोना वैक्सीन में भी चोरी की है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह समुद्र मंथन हुआ था उसी तरह संविधान मंथन चल रहा है। एक तरफ वे लोग हैं जो संविधान बदलने चले हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान बचाने के लिए लड़ रही है। भाजपा यदि फिर से सत्ता में आई तो बाबा साहब के संविधान को बदल देगी। अखिलेश यादव तरकुलवा थाना क्षेत्र के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पथरदेवा में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह के समर्थन में बोल रहे थे। खुखुंदू थाना क्षेत्र के भटनी भरथुआ मार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया जिसमें मासूम कृष्णा की मौत हो गई। इसमें घायल पिता 17 घंटों तक अनजान बने रहे। बताया जा रहा है कि जब उन्हें अस्पताल से घर लाया गया तब बेटे की मौत की जानकारी हुई। दरवाजे पर जुटी भीड़ देखकर बिरजेश फफक कर रोने लगे। उनका भी ऑपरेशन होना है। बेटे के अंतिम संस्कार के बाद ऑपरेशन कराया जाएगा। कृष्णा को बरहज में सरयू नदी के किनारे चाचा ने मुखाग्नि दी तो पूरा परिवार गमगीन हो गया। बताते चले कि ब्रजेश यादव का इकलौता बेटा कृष्णा अपना घर हो या मामा राजेश यादव का घर, जहां भी जाता था पल भर में सबका दिल जीत लेता था। बृहस्पतिवार की शाम को वह मामा के घर गया हुआ था। उसे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जाना था, परंतु एक सड़क हादसे में कृष्णा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। इधर
जिस गाड़ी से हादसा हुआ है उसमें पुलिस ने चालक का मेडिकल जांच कराया। पुलिस का कहना है कि चालक के शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है, चूंकि जिस गाड़ी से हादसा हुआ था वह गाड़ी अनियंत्रित होकर मकान में घुस गई थी, जहां कृष्णा की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने चालक को शराब के नशे में गाड़ी चलाने की बात कही, जिस पर पुलिस ने मेडिकल जांच कराया था। हालांकि इसमें ड्राइवर की तरफ से स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हादसे की बात बताई गई है। वहीं इस हादसे में मैकेनिक का कहना है कि जिस ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो जाता है उसका एंड्रॉयड बाहर निकल जाता है, जबकि इस ट्रक का इतना हादसा होने के बाद भी इसका एंड्रॉयड बाहर नहीं निकला है, जिसके वजह से स्टीयरिंग फेल होने की बात गलत साबित हो रही है। इधर गौरी बाजार क्षेत्र में बांस के पेड़ से एक लटकता हुआ शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक राज मिस्त्री का काम करता था। बताया जा रहा है कि परिजनों की ओर से शराब पीने से मना करने के बाद युवक के आत्महत्या की बात बताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि कुशीनगर जनपद से सटे थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसिया नंबर 3 निवासी श्याम सुंदर उम्र 53 वर्ष के आसपास है। यह राजमिस्त्री का काम करता था और हमेशा शराब का नशा किया करता था। बताया जा रहा है कि देर रात शराब के नशे के हालत में ही घर आया था। जहां लोगों ने शराब पीने से मना किया तो इसने गमछे के सहारे पेड़ से लटक कर अपनी आत्महत्या कर ली। पत्नी के साथ इसकी नोकझोंक की भी बातें सामने आई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर चनुकी थाना के लार में एक किशोरी से उसी गांव के एक युवक ने पैसे का लालच देकर दुष्कर्म करने की कोशिश की है। किशोरी ने जब शोर मचाया तो युवक भाग निकला। इस मामले में लोगों ने 112 नंबर की पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी फरार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रात्रि में किशोरी अपने घर में अकेली थी। इसी बीच गाँव का एक युवक उसके घर में घुस गया। किशोरी से गलत करने का प्रयास करने लगा। किशोरी के विरोध करने के बाद उसे पैसे का लालच देने लगा और जब किशोरी ने शोर मचाया तो युवक फरार हो गया, जिसके बाद उसके पिता ने इसकी जानकारी 112 नंबर की पुलिस को दी। इधर रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के नौतन हथियागढ़ के रहने वाले मनीष जायसवाल उम्र 36 वर्ष अपनी 2.5 वर्षीय बच्ची को छत पर खिला रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित होकर वह बच्ची के साथ ही नीचे गिर गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बच्ची को सीने से चिपका लिया था और उसे बचा लिया। बच्ची को हल्की खरोंचे आई। परिजन मनीष को इलाज के लिए महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए थे, जहाँ से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया था। अब गोरखपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मृतक की 3 बेटियां रिया, लाली और मिट्टी तथा बेटा रिधांश का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। इधर खुखुंदू थाना क्षेत्र के मुसैला मैल मार्ग पर नारंगा गांव के पास फलदान लेकर जा रहे एक टेम्पू अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें सवार चालक समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 2 लोगों की मौत हो गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही फलदान में पहुंचे अन्य लोग भी अस्पताल पहुंच गए। मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि लार थाना क्षेत्र के रेवली गाँव निवासी राम बहादुर प्रसाद की बेटी का फलदान था। गांव के एक टेम्पू में चालक समेत 9 लोग सवार होकर खुखुंदू के मरहवा गांव के लिए निकले थे। टेम्पू मुसैला मैल मार्ग पर नरंगा गांव के पास पहुंचा कि अनियंत्रित होकर पलट गया, पेड़ से भी टकरा गया और इसी घटना में भाट पारानी निवासी जीउत प्रसाद, लार थाना के रेवली निवासी सिंटू, लाल बहादुर प्रसाद, रामाश्रय प्रसाद, राजू प्रसाद, ढेबर प्रसाद, ब्रजेश प्रसाद, मुकेश कुमार और रुदल मिस्त्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान जीउत प्रसाद और लाल बहादुर प्रसाद की मौत हो गई। खुखुंदू थाना क्षेत्र के कमहरिया चौराहे पर सरे राह बाइक सवार एक ठेकेदार को रोककर बदमाशों ने चाकू के बल पर 46,000 रुपए लूट लिए। अब पीड़ित के बयान पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित सनाउल्लाह खां हैं, जो कमहरिया गांव के रहने वाले हैं। यह घोसी मऊ में स्टील प्लांट का कारखाना चलता है, वहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में बदमाशों ने इनसे रुपए छीन लिए। भटनी में एक युवक और एक किशोरी रात को घर से फरार हो गए हैं।
दोनों इंटर की पढ़ाई के दौरान करीब आए थे। इसकी जानकारी पर दो पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर देकर युवक और उसके परिजनों पर कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में दोनों फरार हुए हैं। दोनों पहले से ही छुप छुप कर मिला करते थे। इनका प्रेम परवान चढ़ा तो ये दोनों घर से फरार हो गए। अब दोनों परिवारों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। राजकीय पॉलिटेक्निक में रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। इसमें यूनिक बिल्डिंग डिजाइन एवं प्लानिंग भदोही में पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप के 111 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। चयन के लिए लिखित एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई गई। इसमें जुनैद अहमद, मोहम्मद यासिर, सूरज कुशवाहा, पल्लवी पांडे और सबीना खातून ड्रॉपमैन पद और कुश कुशवाहा, चंद्रेश चौरसिया और कन्हैया कुमार साइट सुपरवाइजर पद के लिए चयनित हुए हैं। इधर केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम उद्योग मंत्री के राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने देवरिया पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन कर कहा कि आज देश में मोदी के लहर की सुनामी चल रही है। उन्होंने कहा कि जो 5 चरणों के मतदान के अपडेट मिले हैं उसके अनुसार एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से आगे निकल चुकी है। आगे के 2 चरणों में सीटों का आंकड़ा 400 पार कर जाएगा। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन एक भी सीट नहीं पाएगी। जनता इनको पूरी तरह से नकार चुकी है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी का आगमन जनपद में हो रहा है। प्रधानमंत्री 26 मई को रुद्रपुर पिंडरा मार्ग पर समधवा घाट के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। पीएम करीब 2:30 बजे यहां कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। करीब 40 मिनट वह जनसभा में रहेंगे। प्रधानमंत्री के लिए सभा स्थल पर बने सेफ हाउस और मंच के पास स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैनात रहेगी। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर को कंटीजेंसी अस्पताल के रूप में तैयार किया गया है। यहाँ सभी स्वास्थ्य सुविधाएं और विशेष चिकित्सक तैनात रहेंगे। करीब 29 प्रकार की दवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही 3 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस मंच से लेकर रुद्रपुर सीएचसी तक चिन्हित स्थानों पर तैनात रहेंगी। इसमें फिजिशियन, हृदय रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन और एनेस्थेटिक्स ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ पैरामेडिकल की टीम भी तैनात रहेगी। वहीं जनसभा में आने वाले लोगों के स्वास्थ्य सुविधा के लिए 3 BLS एम्बुलेंस भी तैनात की जाएगी। पूरी व्यवस्था की निगरानी सीएमओ के स्तर से की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। होमगार्ड, ड्राइवर, क्लीनर और कंडक्टर का 27 और 28 को होगा पोस्टल बैलेट से मतदान। संदिग्ध लेन देन और अत्यधिक मात्रा में नकदी निकासी की समीक्षा व्यय प्रेक्षक के द्वारा की गई। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर बोला हमला। सड़क हादसे में मृत कृष्णा की गई अंतिम संस्कार। राजमिस्त्री का पेड़ से गमछे से लटका हुआ मिला शव। पैसे का लालच देकर किशोरी से दुष्कर्म की हुई कोशिश। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।